बेटा इस वीडियो में हम लोग टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हमें 12th एग्जाम से पहले किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत शांत मन से बेटा आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है। घबराना बिल्कुल नहीं है। जहां पे भी आपकी घबराहट होगी आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में रखने होंगे। नंबर 1 इज अलॉट टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स का टाइम आप लोगों ने डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। 3 सब्जेक्ट्स को टाइम आपने थोड़ा सा ज्यादा देना है। इंग्लिश, पंजाबी, ईवीएस, वेलकम लाइफ, जो भी आपके वेलकम लाइफ, ईवीएस आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश, पंजाबी को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। दिन में चाहे आप हाफ आवर ही पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन आपने उसकी तैयारी करनी है। सिमिलरली सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके पास है म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। आप लोगों ने ये सब्जेक्ट्स को निग्लेक्ट नहीं करना। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने में हेल्प होगी। ठीक है जी। चलिए सेकेंड है सिलेबस। आपने अपना सिलेबस चेक करना है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं, कौन से टॉपिक्स हमने नहीं करने। अदरवाइज बेटा पंजाब बोर्ड का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, हमें सारे टॉपिक्स करने हैं। लेकिन क्योंकि ये सेक्शन 2023 का जो सेशन है बेटा थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है। बहुत ज्यादा जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत कम पूछे जा रहे हैं वो आप थोड़े थोड़े निग्लेक्ट कर सकते हैं, थोड़े थोड़े निग्लेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आएगा आपकी मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम कौन से यूनिट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस में से आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस में से आएंगे, वो सारा मार्किंग स्कीम पंजाब बोर्ड में बेटा एक प्लस पॉइंट है कि आपको मार्किंग स्कीम गिवन है कि आप अपनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। सीबीएसई में थोड़ा सा ये है कि आपको हर एक चैप्टर, थ्योरी, न्यूमेरिकल, केस स्टडी सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब बोर्ड में आपको मार्किंग स्कीम गिवन है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही पढ़े। नेक्स्ट है सॉल्व सैंपल पेपर्स एंड हेल्पिंग बुक। सैंपल पेपर्स बेटा आप लोगों के पंजाब बोर्ड की तरफ से डे टू डे, जैसे ही नवंबर एग्जाम आ रहे हैं, सितंबर एग्जाम आ रहे हैं, दिसंबर आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, सैंपल पेपर्स लॉन्च किए जा रहे हैं पंजाब बोर्ड की तरफ से। ये एक प्लस पॉइंट है पंजाब बोर्ड की तरफ से जो सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में बेटा कोई सैंपल पेपर्स नहीं आ रहे। एक बार जो फाइनल सैंपल पेपर आ गया बस वही एक सैंपल पेपर है। लेकिन पंजाब बोर्ड में कॉन्टिन्यूसली सैंपल पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप सिर्फ सैंपल पेपर्स के अकॉर्डिंगली ही अच्छे से पढ़ के जाओ बेटा, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। सैंपल पेपर्स को निग्लेक्ट नहीं करना। सैंपल पेपर आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। लास्ट ईयर पे बेटा सैंपल पेपर में से बहुत सारा पेपर सैंपल पेपर्स में ही आया था। ट्राई करो कि सैंपल पेपर आपने करके ही जानी है। ये 4 चीजें हो गई आपकी बेसिक चीजें जो आपने तैयारी करने से पहले देखना है। उसके बाद है रिवीजन एट द एंड, लास्ट में आपने करनी है रिवीजन। बेटा अगर आपकी रिवीजन नहीं हुई, आपने टेस्ट नहीं दिए, आप पढ़ के नहीं गए, ये सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाने बैठकर किसी बच्चे ने जो अभी इवनली स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट एक हेल्पिंग बुक लो, कोई भी एक हेल्पिंग बुक लो। हेल्पिंग बुक मतलब एक ऐसी बुक जो आपकी सिर्फ हेल्प करेगी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेगी। जो मॉडर्न की बुक है, दिनेश की बुक है, प्रदीप की बुक है, ये मेन बुक्स है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। जो हेल्पिंग बुक है बेटा, हेल्पिंग बुक में आपको बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंगली मटेरियल मिल जाएगा। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग बुक सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में तैयारी करने में हेल्प करेगा, हेल्पिंग बुक। और हेल्पिंग बुक सबसे बेस्ट हेल्पिंग बुक बेटा मेरे अकॉर्डिंगली, चाहे आप एक्यूरेट पढ़ लो, यूनिमैक्स पढ़ लो, ये दोनों बेस्ट बुक्स हैं। एमबीडी इज ऑल्सो बेस्ट, बट उसमें थोड़ा सा मटेरियल कम दिया हुआ है, अदरवाइज वो भी अच्छी बुक है। लैंग्वेज बिल्कुल इजी है। सिमिलरली एक्यूरेट और यूनिमैक्स की जो लैंग्वेज है ऑलमोस्ट सेम है, एक्यूरेट और यूनिमैक्स की। अकॉर्डिंग टू मी, मतलब अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली चलना चाहते हो तो एक्यूरेट परचेज कर लो, दैट इज द बेस्ट। ये 5 स्टेप आप लोगों को माइंड में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, इसी के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने
सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। सो चलिए एक बार टाइम टेबल देखते हैं। और टाइम टेबल बेटा याद रखना है, आप अपने अकॉर्डिंगली उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शफलिंग कर सकते हैं। जिन बच्चों को फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है वो फ्रेश, जब आप फ्रेश फील कर रहे हो, अगर आप मॉर्निंग को फ्रेश फील कर रहे हो तो मॉर्निंग पढ़ो, अगर आप रात को फ्रेश फील कर रहे हो तो इवनिंग या नाइट टाइम पढ़ो। और रिवीजन के टाइम, जब आपकी रिवीजन हो, जब आप थोड़े से थके हुए फील कर रहे हो, देन रिवीजन का टाइम आप तब रखें। सो हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अपना अपना है, सो दैट इज वाई आप टाइम टेबल शफल कर सकते हो, ठीक है जी। वो अपने अपने अकॉर्डिंगली करना है। सो चलिए डिस्कस करते हैं अपना टाइम टेबल। चलो जी, टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए और इसे फॉलो करने की पूरी कोशिश कीजिए। और बेटा अगर आप लोगों ने कभी कभी कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो ये टाइम टेबल फॉलो करने के लिए कम से कम 6 to 7 डेज लगेंगे। सो ट्राई करते रहें कि टाइम टेबल को फॉलो करना है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने 6 बजे उठा सुबह। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आराम से उठो, 6 o'clock उठो। अगर आपको लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो तो उठ जाओ, ठीक है। एज योर विश, जैसे आप लोग अपना टाइम टेबल सेट करना चाहते हो कर लो। 6 बजे उठो, फ्रेश हो, चाय वाय पियो, ठीक है। 6:15 से लेके 6 से लेके 45 मिनट, मतलब 30 मिनट्स हैं आपके पास सुबह मॉर्निंग। इसमें आपने एक मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी एक मेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स को रखा है, इसके सिर्फ रिवीजन टाइम है। रिवीजन टाइम इन द सेंस जो आपने रात को पढ़ा है ना, जो भी पढ़ा है एक दिन पहले, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। सिर्फ रिवीजन टाइम है 30 मिनट्स, जिसमें आपको सिर्फ चीज़ों को याद करना है या पढ़ना है, रिवाइज करना, लिखकर कुछ नहीं देखना या कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज चाहे लिख कर करो चाहे जो मर्जी करो, मतलब रिविजन करनी है। नेक्स्ट है बेटा 6:50 पे 5 मिनट की ब्रेक लेने के बाद 6:50 से लेके 7:30 तक, यहाँ तक हो गया आपके 40 मिनट्स हो गए। सो 40 मिनट्स में आप लोग अपनी केमिस्ट्री की रिवीजन कर सकते हो। 40 मिनट लिख लो चाहे 20 मिनट्स लिख लो। सो 7:20 से लेके आप लोग 50 तक या 40 तक, ठीक है। नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट की रिवीजन करो, मैथ्स या बायोलॉजी। क्लियर हो गया? मतलब आधा घंटा रिवीजन के लिए सफिशेंट है। मॉर्निंग आराम से उठो, 3 के 3 सब्जेक्ट्स बेटा आप लोगों ने रिवाइज करने हैं 1.5 घंटे के अंदर। सो हाफ आवर लेकर हर सब्जेक्ट की रिवीजन करो जो एक दिन पहले आपने पढ़ा है। हो गया इतना। इसके बाद आ गया बेटा आपका मतलब 7:45 हो गए। अब आप अपनी स्कूल के लिए रेडी हो सकते हो। देन क्योंकि 9 बजे स्कूल लगना है, 8 बजे से लेके 7:45 बजे से लेके 9 o'clock, 8:45 बजे तक आपके पास 1 घंटा है। आराम से तैयार हो जाओ, ठीक है, स्कूल जाने के लिए। सो 9 बजे आप लोगों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। सो स्कूल स्टार्ट हुआ 9 बजे से लेके 3 बजे तक। काफ़ी बच्चों का स्कूल 2 बजे तक है, 3 बजे तक है। सो मैंने 8 to 3 लिख दिया। 8 बीच में जो आपका ब्रेकफास्ट टाइम है एक्सेट्रा वो सारा इंक्लूड कर दिया। स्कूल टाइम में ही मैंने वो चीज़ इंक्लूड कर दी। इसका मतलब 3 बजे तक अब आप फ्री नहीं हो, स्कूल हो। स्कूल जब जाओगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लेक्चर्स। ये ना हो कि टीचर पढ़ा रहा है और आपका मन कहीं और फंसा हुआ है। जितना भी टीचर करवा रहा है, जो भी करवा रहा है, उसे बहुत अच्छे से करो। ये मत सोचो घर जाके सेल्फ स्टडी कर लेंगे, यहाँ पे टाइम पास कर लो, यहाँ पे खेल के चले जाओ। कुछ नहीं, अपना फोकस 2 महीने बिल्कुल अपनी स्टडी की ओर ले जाओ। नेक्स्ट आ जाओ 3 से लेके 4 बजे तक। अब अपने आप को रिलैक्स कर दो, सो जाओ। चाय वाय पीनी है चाय वाय पियो। अगर ब्रंच करना है, कुछ स्नैक्स वगैरह खाने हैं, तो 1 घंटे के लिए रिलैक्स हो जाओ। और ट्राई करो कि आधा घंटा लेट जाओ, आराम से शांत मन से आराम से रेस्ट करो। उसके बाद बेटा 2 आवर्स दो अपनी फिज़िक्स को। फिज़िक्स क्योंकि बेटा एक लेंथी सब्जेक्ट है जिसमें डेरिवेशंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। सो आप लोगों को हर एक चीज़ लिख लिख कर देखनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और 2 आवर्स काफ़ी कम है, सो 1 घंटा लगा लो, ठीक है, 1.5 घंटा लगा लो। सो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिख दिया 2 आवर,
कि आपने 2 आवर में अपना किसी टॉपिक या किसी चैप्टर की आप लोगों ने तैयारी करनी है 2 आवर्स में। उसके बाद आ जाओ बच्चे 6 से लेके 7 ओ क्लॉक, चाहे इंग्लिश पढ़ लो चाहे पंजाबी पढ़ लो, या तो इंग्लिश पढ़ो या फिर पंजाबी पढ़ो, अब आपकी मर्जी है। फिजिक्स के बाद अपने आप को ब्रेक देना चाहते हो तो ब्रेक दे सकते हो, ब्रेक देकर इंग्लिश या पंजाबी पढ़ लो। इंग्लिश या पंजाबी के लिए आपको 30 मिनट्स काफ़ी हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो। मान लो मंडे को आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ ली, मंडे इंग्लिश, ट्यूसडे पंजाबी, वेडनेसडे इंग्लिश, थर्सडे पंजाबी, देन उसके बाद आ जाओ फ्राइडे को इंग्लिश और सैटरडे को पंजाबी। इस तरीके से पढ़ लो, मतलब डिवाइडेशन आपके हाथ में है, जैसे मर्जी करो। अब 7 ओ क्लॉक जैसे ही 7 बज गए, अब क्योंकि आप फिजिक्स और एक कोई सब्जेक्ट पढ़ के थक चुके हो, सो अपने आप को रिलैक्स करो। ठीक है जी, अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स पढ़ के थक गए, यहीं पे 30 मिनट्स की ब्रेक ले लो। बेटा टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंगली हल्का फुल्का आप लोगों चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया? उसके बाद 30 मिनट्स की पंजाबी या इंग्लिश पढ़ने के बाद अब आपके पास पूरा 1 आवर है। अगर आप गर्ल्स हो बेटा ट्राई करो कि किचन का थोड़ा सा काम कर लो, अगर बॉयज़ हो तो ट्राई करो घर का कोई काम कर लो, मम्मी की हेल्प कर दो, पापा की हेल्प कर दो। सो काम करने की आदत डालो। एट द एंड आप लोगों ने ही सारी उम्र अपनी लाइफ हैंडल करनी है। ठीक है जी, अगर कनाडा चले गए फिर तो बहुत ज़्यादा कुछ हैंडल करना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका डिनर टाइम, 1 आवर सफिशिएंट है। आप लोग रिलैक्स होके आराम से अपना डिनर के बाद अब 8 ओ क्लॉक अपनी बुक उठा लो, जो कि आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि फिजिक्स आपका हो चुका है। 2 आवर्स आपने फिजिक्स को दे दिए। उसके बाद आ जाओ बेटा केमिस्ट्री। अब अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसे बेटा 1 आवर उसे दो, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंथी डेरिवेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है। सो आप लोग इसे 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो। मान लो आपको लग रहा है कि 1 आवर में नहीं कंप्लीट हो रहा, तो यहाँ पे 9:30 तक टाइम कर लो। ठीक है जी, आपने अपने अकॉर्डिंगली टाइम सेट करना है। जैसे ही आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, हाफ आवर का ब्रेक देना है, हाफ आवर का ब्रेक दो। अगर आप लोग रिलैक्स फील कर रहे हो कि इजीली हो जाएगा केमिस्ट्री के बाद, सो लास्ट सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करो, मैथ्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो हार्डली बेटा 1 घंटा भी ज़्यादा ही है, 40 या 45 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लिखकर तो आप लोगों ने नहीं देखना, हो सकता है कोई डेरिवेशंस डायग्राम्स बना के देखनी, अदरवाइज बायोलॉजी में आपको ज़्यादा फोकस मतलब ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैथ्स हो सकता है कि रात के 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपको मैथ्स सॉल्व करना पड़ जाए। ये हो सकता है 2 आवर की आपका क्लास, ये वाली 2 आवर की हो सकती है। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोगों को अपना टाइम टेबल मैनेज करना होगा। फिजिक्स को 2 आवर देने ही पड़ेंगे, मैथ्स और बायोलॉजी को 2 आवर्स देने ही पड़ेंगे, केमिस्ट्री को 1 से लेके 2 आवर देने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, सो चाहे बेटा यहाँ पे टाइम आधा घंटा इंक्रीज कर लो, यहाँ पे कम कर लो, मतलब 8 बजे से लेके 11 बजे तक हार्डली आधे घंटे की ब्रेक बीच में होकर बाकी अपना ये सिटिंग बनानी स्टार्ट करो, ताकि पेपर तक आप लोगों की सिटिंग बन जाए। आदत डालोगे बेटा तभी आप लोगों को बैठने की पढ़ने की आदत पड़ेगी, अदरवाइज इट्स टू डिफ़िकल्ट कि हम लोग ऐसे ही कुछ रट्टा मार के चले जाएं और पेपर में बोलें कि ये नहीं आया वो नहीं आया। सो आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जिन बच्चों ने कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, बेटा मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं बोल सकती, केमिस्ट्री में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, बायोलॉजी में क्या करना है, लेकिन फिजिक्स में 100% बोल सकती हूँ जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया। अदरवाइज फिजिक्स के लिए बेटा आप लोगों को अपनी मेन बुक सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, प्लस कोई भी हेल्पिंग बुक ले लो, 10 ईयर ले लो, कुछ भी ले लो, जिसको आपने कंप्लीट करना है 70 में से 70 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है जी, मेन बुक के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक न्यूमेरिकल, सारे MCQs, उसके बाद कोई हेल्पिंग बुक उठा लो। हेल्पिंग बुक से आपको लेवल क्लियर हो जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पंजाब बोर्ड में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस CBSE में आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कैसे डेरिवेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा, वो हेल्पिंग बुक आपको बताएगी। ठीक है जी, हेल्पिंग बुक सिर्फ हेल्प करेगी आपकी कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस है, एक्सेट्रा। मान लो जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स को कभी हाथ ही नहीं लगाया, कभी देखी नहीं फिजिक्स भाई है क्या चीज़, अभी हमने बुक उठानी है,
उन बच्चों के लिए आप लोग मेन बुक मत उठाओ। मेन बुक आप लोग उठाओगे, वहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स तो कभी आज तक पेपर में आए ही नहीं, जैसे कि लेटरल शिफ्ट वाला आप लोगों ने ऑप्टिक्स में देखा होगा, लेटरल शिफ्ट वाला आर्टिकल आप लोगों की कॉपी में भी लिखा होगा। ये आज तक पंजाब बोर्ड में कभी नहीं आया, कभी भी। फॉर एग्जाम्पल सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ अ वेरी वेरी लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत रेयर चांसेस हैं आने के। जिन बच्चों ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, कभी कुछ नहीं पढ़ा, उन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड की कोई भी हेल्पिंग बुक आप ले लीजिए, कोई भी हेल्पिंग बुक जिसमें एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कवर किए गए हों, ऐसी कोई भी हेल्पिंग बुक आप लोग ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे अकॉर्डिंगली चलना चाहते हो तो एक्यूरेट की बुक 2023 वाली ले लो, या फिर यूनिमैक्स की बुक ले लो, ठीक है। काफ़ी बच्चे मुझे एक और फिजिक्स की बुक है 522 समथिंग, उस ऐसा कुछ नंबर है 3 समथिंग, सो वो वाली बुक भी अच्छी है, वो भी आप लोग बुक ले सकते हो। बहुत से बच्चे एमबीडी के बारे में पूछते हैं कि एमबीडी कैसी बुक है। एमबीडी ठीक है, मतलब पर्सनली बताऊं, मुझे इतनी ज़्यादा बुक पसंद नहीं है, बिकॉज इसमें काफ़ी मतलब लिमिटेड मटेरियल है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट मटेरियल है इसमें, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है इसमें, जो क्वेश्चंस काफ़ी सालों से आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स वो नहीं है। मतलब एमबीडी में मोस्ट सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 70 मार्क्स का पूरा पेपर एमबीडी से आ जाए या सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाए। सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। या एक्यूरेट परचेज कर लो या फिर आप लोग यूनिमैक्स ले लो, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को टाइम टेबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमें कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, कैसे पढ़ना है। और बाकी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरीके की कोई सजेशन हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें। आपकी हर मैसेज का, आपके हर कमेंट का जो जवाब दिया जाएगा। सो जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। थैंक यू सो मच।